संस्था ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी, जिसमें कि 25,000 से ज़्यादा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, उसके प्रेसिडेंट हैं। और मेरे साथ हैं डॉक्टर रोहित सक्सेना, जो कि प्रोफेसर हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं आरपी सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली में, और जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम कोऑर्डिनेट किया है, क्योंकि ये इसी विषय पर काम करते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर ललित वर्मा सर टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट मायोपिया, ना पर्टिकुलरली जो हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं उसके बारे में कुछ करें। ये मायोपिया जो है, जिसमें कि नज़दीक का दिखता है और दूर का नहीं दिखता, ये हमारे कंट्री में और हर जगह इमर्जिंग प्रॉब्लम है। तो इसको हम कहते हैं पैंडेमिक का रूप ले रही है। तकरीबन 10% बच्चों को चश्मा लगाने की ज़रूरत है आज की तरीके से, और अगर वो चश्मा नहीं लगाते तो उनके ना कि पढ़ाई लिखाई पे बट मानसिक उस पर भी असर पड़ता है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि एक टाइम पे उनका पता लग जाए कि चश्मा लगाना है ज़रूरी है कि नहीं। आज जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके ऊपर और चर्चा ये भी हो रही है कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसको, क्योंकि जिसका नंबर मान लो शुरू हुआ 1 से 2, 3, कई बार आप सुनते हैं कि वो बढ़ रहा है। तो आजकल ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिससे कि आप अगर ये ड्रॉप्स आ रहे हैं, जैसे ये किड ड्रॉप एक नाम की चीज़ है, 0.01% एट्रोपिन, 0.01% एट्रोपिन, अगर आप रोज़ उसको एक बार डालें, तकरीबन कई साल डालें, तो रेट ऑफ प्रोग्रेस कम हो सकता है। रेट ऑफ प्रोग्रेस का मतलब ये हुआ कि अगर उसका नंबर 1 से लेकर 5 तक जाना, तो हो सकता है 1 पे अटक जाए या 1.5 पे अटक जाए। तो इससे उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ ग्लासेस डिपेंडेंसी कम हो जाती है। सो ये हम बहुत हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो कोशिश ये करें कि स्कूल जाने से पहले, जो कि इस देश में अभी नहीं होता है, कि मैंडेटरी किया जाए कि हर बच्चे का एक चश्मे की जांच हो। अदरवाइज पता लगेगा ही नहीं, किसी पता लगेगा ही नहीं चश्मे की जरूरत है भी सही के लिए, क्योंकि पेरेंट्स वगैरह के ऊपर हम निर्भर नहीं कर पाते। अगर हम स्कूल का जो एडमिशन फॉर्म होता है, उसमें नेम, एज, सेक्स, कहाँ रहते हैं, एड्रेस होता है, उसमें साथ में ये लिख दिया जाए कि एक प्रिस्क्रिप्शन आई सर्जन से हो कि इसकी चश्मा है कि नहीं है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो ऑप्टिमल उसकी करेक्शन होगी, जो क्लास में टीचर बता रही है उसको पढ़ा जाएगा, समझ जाएगा। देखने में कई बार आता है कि बच्चा इंटेलिजेंट है लेकिन उसको दिख ही नहीं रहा, तो लिखेगा क्या? क्योंकि वो सोचता है यही दुनिया है, जब तक उसको दिखाते नहीं नई दुनिया क्या है। तो बहुत सारे लोगों को चश्मे की जरूरत है। आज की स्थिति ये है कि इस हमारे देश में अप्रॉक्सीमेटली कितने 22%, 20% के करीब, तो उतने लोगों को चश्मे की जरूरत है। करके ऐसे घूम रहे हैं, वो पता ही नहीं ले ही नहीं पा रहे चश्मा को। तो इसलिए ये फोकस ग्रुप मीटिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है, एंड इट इज़ ऑन द राइज। जैसे जैसे लोग स्क्रीन टाइम, कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी ये ज़्यादा देखते हैं, इससे नंबर बढ़ने के आसार बढ़ जाएगा। और अभी जैसे कोविड हुआ, कोविड में क्या हुआ, सब लोग घर में रहे तो सारा टाइम टीवी, स्क्रीन, नेटफ्लिक्स सब में रहे। तो उससे ये देखा गया है कि इस दौरान तकरीबन 2 साल में लोगों के चश्मे की वो ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज में एम्फेसिस ये हो रहा है कि अपार्ट फ्रॉम रेगुलर थिंग्स, लोग कहते हैं आउटडोर एक्टिविटीज़ करो, बच्चों को खिलाओ। इनफैक्ट सिंगापुर में अगर आप देखें 2 घंटे मैंडेटरी है, मतलब इन दी टाइम टेबल कि 2 घंटे आपको खेलना है बच्चों। अगर बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ करेंगे और ये जो ड्रॉप्स मैंने बताया 0.01 एट्रोपिन डालेंगे, तो ये काफ़ी कम किया जा सकता है। और दूसरा स्क्रीन टाइम एट ए टाइम, लगातार स्क्रीन टाइम जो है वो कम किया जाए। तो उसमें कहते हैं आफ्टर एवरी फ्यू आवर्स उसको ब्रेक दिया जाए, ये नहीं कि लगातार मोबाइल, टीवी या कंप्यूटर भी लगे। डॉक्टर रोहित, आप खुद कितने पेशेंट आ रहे हैं लगातार, डॉक्टर याद भी अवेयरनेस कर रहे हैं, इसको राइट डाउन करवा के इसको हम आप करने दीजिए, इसको करने दीजिए। ये फोन का इस्तेमाल करता है, तो कहते हैं 1.5-2 घंटे, तो हम कहते हैं तो बहुत ज्यादा है, कहते नहीं अभी तो ये 6 घंटे कर रहा था। तो उनके लिए ये विचार कि 6 से 2 घंटे बहुत अच्छा हो गया है, पर ये चीज गलत है, क्योंकि हमारी आंखें इतनी देर नजदीक का देखने के लिए बनी ही नहीं है, हमारी आंखें दूर देखने के लिए बनी है। तो हमारे बच्चों की जो डेवलपिंग आई है, जो आंखें जैसे बन रही हैं, उनमें ये चेंजेस होने लग गए हैं, और ये जेनरेशन पर जेनरेशन बढ़ता जाएगा। और ये अंदाजा है कि 2050 तक
दुनिया की 50% जनता जो है, जो आबादी है, वो चश्मे लगाने लगेगी, उसको मायोपिया होगा। तो आप सोच सकते हैं कि हम कितने बड़े एक ऐसे तकलीफ या कष्ट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होगा। और ये जानकारी पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चों को बहुत जरूरी है कि अपना लाइफस्टाइल चेंज वापस लाएं, बाहर कम से कम 2 घंटे स्पेंड करें। जरूरी नहीं है खेल कूद में, पर लाइट में बाहर समय बिताएं, जिससे कि जो नेचुरल लाइट है और नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें उनकी बढ़ोतरी हो, उसके कारण उनका वेट कंट्रोल भी होगा, विटामिन डी से भी बनेगा। तो ये सारी बाकी फायदे भी हैं, पर मायोपिया पे रोकथाम बहुत ही जरूरी है। डिजिटल डिवाइसेस का कंट्रोल्ड यूज करें। आधे घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। जब भी वो टीवी या टैब्स पे हो, कमरे की लाइट अच्छी होनी चाहिए, टेबल चेयर पे पढ़ना चाहिए, जिससे कि आप अपने स्क्रीन की दूरी मेंटेन कर सकें। कम से कम 14 इंची की दूरी होनी चाहिए आपकी आंखों और स्क्रीन के बीच में। अब बेड में आप ऐसे लेटते हैं, टेढ़े होके लेटते हैं, वो दूरियां पूरी नहीं हो पाती। इसीलिए टेबल चेयर पे, लाइटेड एनवायरनमेंट में, जहां तक हो सके खिड़की के पास, ये सब आदतें हमें दोबारा चेंज करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारे बच्चों में ये जो प्रॉब्लम है ये इतनी तेजी से ना बढ़े। और बिगर द स्क्रीन बेटर, हमारे ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। हाँ जी सर। bigger the screen better it is. That means television is better than the laptop and laptop is better than your mobile. तो जितना बड़ा स्क्रीन होगा आपके ड्राइंग रूम में या बेडरूम में, जिसमें बच्चा आराम से दूर से बैठ के देख सके, वो बेटर है। तो आप ब्लूटूथ से या जिससे भी उसको लिंक करना चाहें, और बहुत सारा एजुकेशन मटेरियल है विच इज़ मोर और लेस कंपल्सरी फॉर द चाइल्ड टू गो थ्रू। तो अगर वो ऐसी कोई ज़रूरत है तो बड़े स्क्रीन का इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि छोटे मोबाइल का इस्तेमाल करें। मोबाइल में आप बिल्कुल पास से रख के देखते हैं, एकोमोडेट करते हैं। कई बार बच्चे आते हैं और पर्टिकुलरली रात में आपको टीनेजर्स हो या बच्चों, उनसे मोबाइल जरूर ले लेना चाहिए। हमारे पास कई पेरेंट्स आते हैं जो बाद में कंप्लेन करते हैं, जो बच्चा और आपको चद्दर ओढ़ के अंदर से बैठ के ऐसे मोबाइल देकर आता है, पेरेंट्स को पता नहीं चले। तो नाइट में डेफिनेटली यू शुड टेक द मोबाइल बैक फ्रॉम यू।